नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। क्या महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी? यह ऐसा सवाल है जो आचार समिति की रिपोर्ट के बाद उठने लगे हैं। 500 पन्ने की रिपोर्ट में समिति ने महुआ पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए आगे की कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकसभा की आचार समिति ने उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की है। मोइत्रा पर कारोबारी से पैसे और गिफ्ट लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा था और इसी मुद्दे पर आज हम ये चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इस पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आचार समिति ने पूछताछ के बाद अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। 500 पेज की इस रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, महुआ मोइत्रा ने जो किया वो बेहद ही आपत्तिजनक, अनैतिक और अपराध है। कमेटी की रिपोर्ट में टीएमसी सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। साथ ही मामले की कानूनी और संस्थागत जांच की सिफारिश भी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, महुआ मोइत्रा ने अपने संसदीय लॉगिन और पासवर्ड एक गैर अधिकृत व्यक्ति बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के साथ में साझा किए और इसके बदले में पैसे और अन्य गिफ्ट लिए। समिति ने इसे गंभीर मामला मानते हुए कड़ी सजा की बात कही है। आचार समिति की ये रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाएगी और चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। महुआ ने पहले समिति के सामने तय तारीख पर पेश होने से इनकार कर दिया था। बाद में जब वो 2 नवंबर 2023 को समिति के सामने पेश हुई और समिति पर अनैतिक और निजी सवाल पूछने का आरोप लगाते हुए बैठक छोड़कर चली गई थी, आचार समिति ने महुआ के इस आचरण पर भी सवाल उठाए थे और उनसे सहयोग न मिलने की बात कही थी। इस रिपोर्ट को संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा जाएगा। इसके बाद वो महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई कर फैसला लिया जाएगा। समिति ने माना है कि महुआ ने पैसे लेकर प्रश्न पूछने और संसद पोर्टल की लॉगिन आईडी पासवर्ड कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को दिया था। निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर लोकपाल ने भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जाँच के आदेश दिए हैं। जय अनंत देहादाई ने सीबीआई से महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की थी। संसद की आचार समिति ने जिस तरह महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाए हैं वो बेहद ही गंभीर है कि राजनीति के गिरते स्तर को दिखाता है। भविष्य में कोई सांसद इस तरीके का आचरण न कर सके, इसके लिए स्पीकर को इस मुद्दे पर कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए नजीर बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जुड़ गए हैं, नेता हैं टीएमसी से। डॉक्टर आशीष सांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। और ज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। ज्ञान प्रकाश जी को शायद टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, एक बार चेक कीजिएगा पीसीआर टीम। और मेरा सवाल संजय जी आपसे है कि संजय मोइत्रा की संसद सदस्यता पर अब तलवार लटक चुकी है, तो कुछ रास्ता है कि कैसे बचाया जाए? संजय जी, आवाज मिल रही है? आशीष जी, अब क्या सदस्यता चली जाएगी? क्योंकि आसार तो लगभग वैसे ही नजर आ रहे हैं। जी राणा जी, आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, कुछ बातें बहुत ही क्लियर हैं यहाँ पे आपके दर्शकों को और हमको, और वो है कि जो प्रेसिडेंट सेट है वो सिर्फ जब हम बच्चे भी देना
तो क्लास में जब टीचर एक बच्चे को पनिशमेंट देता था तो उस एक बच्चे को मिली पनिशमेंट से बाकी पूरी क्लास को एक संदेश मिलता था। पनिशमेंट एक को मिलती थी, संदेश बाकी 40 को मिलता था। यहां पे भी महुआ मोइत्रा का जो केस है वो अपने आप में इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से चंद सिक्कों के लिए उन्होंने संविधान की गरिमा, सांसद की निष्ठा और अपने यहाँ पे जिसको कहना चाहिए ना कि अपने मान सम्मान, वो विश्वास जो जनता ने उनके ऊपर दिखा के उनको इस मंदिर में, संविधान के मंदिर में जिसको हम संसद भवन बोलते हैं, वहां भेजा, उसको उन्होंने तार तार करने का काम किया है। उन्होंने ना सिर्फ लोगों के विश्वास के साथ खेला है मगर अब तो यहां पे बात यहां तक आ रही है कि शायद उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है। ऐसे में उनकी सदस्यता जाना निश्चित भी है और मुझे लगता है जरूरी भी है। ये डिमांडेड भी है और यही होना तय भी है। और क्यों ना हो, आपके दर्शक ये बात समझेंगे कि कहते हैं सच अपना स्टैंड बदलता नहीं और झूठ के पैर कहीं टिकते नहीं। आप देखिएगा हर एक स्टैंड पे वो अपना इंस्टेंस चेंज करती चली आ रही हैं। ये वही महुआ मोइत्रा हैं जो पहले जैसे इल्जाम लगे इन्होंने सारे इल्जाम्स को डिनाई किया, खुद को पाक साफ बताया और सबको डराने का एक षड्यंत्र रचते हुए हाई कोर्ट में मानहानि का दावा 17 अक्टूबर को ठोक दिया, जिसके अंदर 15 मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े इंटरमीडियरीज जैसे गूगल, यूट्यूब और इसके अलावा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, जो याचिका करता है देहेंद्र हैं, उन सभी को इन्होंने लपेट लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, अपने स्टैंड से डाइल्यूट करती हुई बाद में इन्होंने वो मानहानि के दावे में से सिर्फ 2 लोगों को ही रखा, निशिकांत दुबे और देहाद्री को, बाकी मीडिया हाउसेस और बाकी सबको बरी कर दिया कि मुझे इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करनी। ये वही महुआ मोइत्रा है जो शुरू में कहती थी मैंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी को दिया ही नहीं, और बाद में जब इनकी जांच की आंच इन तक आने लगी तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैंने दिया था। ये वही महुआ मोइत्रा है जो पहले कहती थी कि मैंने तो किसी से गिफ्ट भी नहीं लिए, जो बाद में आके मानने पे मजबूर हो गई कि हाँ मैंने गिफ्ट तो लिए थे, थोड़े बहुत लिए थे। ये वही महुआ मोइत्रा है जो कहती थी कि मेरे घर की, ऑफिस की किसी रेनोवेशन में किसी दर्शन हीरानंदानी का कोई रोल नहीं था, जो बाद में अपने स्टैंड को डाइल्यूट करके मानने पे मजबूर हो गई। नहीं, मैंने तो उनसे सिर्फ कंसल्टेशन मांगी थी, खर्चा तो CWPDD नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो स्टैंड चेंज कर रही है वो लगातार, वो इस बात को दर्शाता है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, क्योंकि अब सच सामने आना शुरू हो गया है जब से उनकी लॉगिन आईडी डिटेल्स आ गई हैं कि उन्होंने खुद इंडिया में रहते हुए अपने पासवर्ड किस वजह से किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को दिए और दुबई से उनके पासवर्ड 47 टाइम्स एक्सेस किया गया, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक सवाल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी जिस तरह से वो अपने एडवेंसी दिखा रही हैं, जिस तरह से अपना नॉन अपोलोजेटिक बिहेवियर दिखा रही हैं, एक एक करके सबने उनसे किनारा कर लिया। यहां तक कि हमारे संजय जी यहां बैठे हैं, वो भी ये जानते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी ने भी उनसे किनारा कर लिया। ये बात भली भांति जानते हुए कि उन्हें भी पता है कि इन्होंने गलत किया है और गलत का साथ देने वाला खुद फंसेगा और वो फंसना नहीं चाहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा जब तक तुम हमारे हिसाब से सवाल पूछ रहे थे, जब तक तुम हमारे काम के थे, तब तक तो तुम हमारे थे। अब तुम हमारे काम के नहीं रहे क्योंकि अब तुम दागी हो गए हो, तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया है। तो महुआ मोइत्रा की जो सच्चाई है वो सबके सामने आ गई है और उनकी सदस्यता जाएगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। ठीक है संजय जी, आवाज मिल रही होगी मेरी आपको? तो संजय जी, सवाल यह है कि आखिर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने की बात तो कही जा रही है, उन पर तलवार लटक रही है, तो क्या कोई रास्ता है बचाने का? देखिए, तलवार और रास्ता ये तो सब आगे की बात है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के अभी वक्ता बोल रहे थे, मुझे लगता था ममता जी और महुआ मोइत्रा के बीच जब बातचीत हुई तो ये बीच में बैठे हुए थे और सारी बातें सुन रहे थे। क्या क्या बातें ही उन्होंने बता दिया, जो बातें हमने को नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि महुआ जी ने ये बताया और फिर बीजेपी सब मीडिया पे है सर, आपको नहीं पता तो मीडिया एक्सप्लोर कीजिए। नहीं, मैं भी मीडिया हैंडल करता रहता हूँ,
और ये सब बातें जो आप बोल रहे हैं, ये बातें ना कहीं है, ये शायद आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोगों को पेगासस से आप लोगों के पास है, आप लोग सुनते रहते हैं सारी बातें, तो ये नई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि निशिकांत इस समय बीजेपी के नए भगवान है। निशिकांत दुबई जी ने अगर कोई बोल दिया है तो उसकी बात कभी कटेगी नहीं, और संसद सदस्यता तो जाएगी ही जाएगी, ये तो तय बात है। इसके कई दो, क्योंकि अडानी के खिलाफ कोई सवाल पूछे और बीजेपी कुछ ना करे कोई कार्रवाई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो संजय सिंह हो, बात है यार, चाहे वो बीजेपी महुआ ने मोइत्रा कहा हो। अपना पासवर्ड दो। मैं आ रहा हूँ, मैंने बीच में आपके नहीं बोला ना। आशीष जी एक एक करके बात करेंगे। सुनने की भी क्षमता रखिए, आप अपने टाइम में बोलिए, मैं अपने टाइम में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तय बात है कि आप अडानी को छेड़ो नहीं, अगर अडानी को छेड़ोगे तो बीजेपी उसको छोड़ेगी, ये एकदम बिल्कुल तय बात है, और यही हो रहा है, ये सारी चीजें दिख रही है। आप खुद सोचिए कि क्या ये महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर के आज जिस तरह के सवाल जवाब पूछे गए थे, उसके बाद उनको दोबारा बुलाने का मौका नहीं दिया गया, 8 दिन के अंदर फैसला सुना दिया गया। इसका मतलब ये प्री जज था, पहले से ही ये तय था कि ऐसे ऐसे किया जाएगा और ऐसे ऐसे सवाल किए जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और उसके बाद ही फैसला सुना दिया जाएगा, और ये फैसला सुना भी दिया गया। पहली बात, ठीक है ना। आपने देखा होगा अडानी के खिलाफ सवाल पूछना, संजय जी हाँ नहीं संजय जी देखिए, सवाल तो मैं पूछूंगा ना, मेरा काम है सवाल पूछना, सवाल मैं पूछूंगा। बात को मत काटिए। हाँ बात नहीं काट रहा हूँ, मैं बात नहीं काट रहा हूँ, लेकिन सवाल सुन लीजिए। सवाल पूछिएगा फिर जवाब। हाँ सवाल सुन लीजिए। अजमल कसाओ जैसे आतंकवादी को भी, जिसने खुलेआम सैकड़ों लोगों को मार गिराया, लेकिन उसको भी वकील दिया गया था, उसको भी समय दिया गया था उसके बचाव के लिए। लेकिन महुआ मोइत्रा को तो जैसे पहले से ही स्क्रिप्ट लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे ये करके एक महीने के अंदर सारी कार्रवाई करवा दे। 14 अक्टूबर की बात हुई और आज है 9 तारीख, यानी कि 25 दिन के अंदर। लेकिन रमेश बिधूड़ी 52 दिन हो गए, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई। पिछले 9.5 साल में इतिहास उठा के बता दीजिए कि बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई हो तो आप मुझे बता दें। सर 11 सांसदों को क्यों एक्सपेल किया गया था? सर वो 2006 की बात है, 2006 क्यों किया गया था? क्यों किया गया था सर? आप कह रहे हैं किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से आप खिलवाड़ करेंगे, अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड आप लोगों से रिश्वत लेके उनको दे देंगे। एनआईसी की साइट जिसमें प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, सबकी वाइटल इंफॉर्मेशन है, आप वो लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी को दे कैसे सकते हैं? 9.5 साल में बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है तो बता दीजिए। नहीं हुआ होगा, भले ही वो देश का अपमान करे, वो धर्म का अपमान करे, इंटरनेशनल अपमान करे, कुछ भी करे, लेकिन एक्शन। संजय जी अब मेरा सवाल, संजय जी अब मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई है। अब मेरा सवाल, और मेरा सवाल यह है कि अडानी के खिलाफ सवाल पूछा गया, लेकिन सबूत तो ये भी मिल रहे हैं ना, और वो कह भी रही हैं कि हाँ मुझे गिफ्ट्स मिले हैं, तो वो गिफ्ट्स लेकर सवाल क्यों पूछना था? क्या किसी ने देखा? सवाल उन्होंने पूछे नहीं सर, लॉगिन आईडी दे दिया, खुद पूछो। आशीष जी मैं सवाल कर रहा हूँ, इन्हीं से बात करें। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए ना। ज्यादा ही भड़के हुए हैं, इनसे सारे सवाल जवाब इनसे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ संजय जी। बीजेपी संजय जी इस तरीके से विपक्ष को बोलने नहीं देती, ये भी संजय जी एकदम सेम टू सेम। संजय जी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। मैं आप ही के बात का जवाब, लेकिन बीच में वो बोल पड़ा, मैं क्या करूं? पहली बात ये है कि ये किसने कहा, तो किसने देखा कि वो सवाल के बदले में गिफ्ट ले रही है? सवाल के बदले में गिफ्ट ले रही है, किसने देखा? किसने नहीं देखा? ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। गिफ्ट कोई किसी से भी ले सकता है। मेरे घर में आपको अभी कोई पार्टी में मैं आपको बुलाऊंगा, ये गिफ्ट की बात तो खुद महुआ मोइत्रा ने स्वीकार की है। मैंने मना तो महुआ मोइत्रा ने स्वीकार की है, लेकिन क्या ये स्वीकार किया कि सवाल के बदले में गिफ्ट लिया? क्या उन्होंने ये स्वीकार किया? तो ऐसे तो कोई चोर भी स्वीकार नहीं करता है कि उसने चोरी की है, तो उसे चोर को ना पकड़ा जाए, छोड़ दिया जाए। ये स्वीकार किया है सर, उन्होंने ये स्वीकार किया है। दर्शन हीरानंदानी ने खुद एफिडेविट दिया है, उसका दर्शन हीरानंदानी कहाँ है? क्या गिफ्ट देने वाला को बीच पे नहीं लाना चाहिए? क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए? क्या उनके और क्या महुआ मोइत्रा की जो आईडी है, संजय जी महुआ मोइत्रा की जो आईडी है, क्या वो लॉगिन नहीं हुई है? मैं बिल्कुल मान रहा हूँ लॉगिन हुई है। मैं किसने की? क्या वो सही है? जिसने बिल्कुल गलत है, मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल गलत है।
मैं बार बार बोल रहा हूँ। आशीष जी मैं सवाल ले रहा गलत हूँ, है, आशीष जी मैं सवाल ले रहा हूं, किसने की वो लॉगिन आईडी को लॉगिन किसने किया? जिसने भी किया है, नहीं जिसने भी नहीं ना, किसने किया ना, किसने भी किया किसने नहीं। भी किया हो, मैं कह रहा हूँ दुबई में बैठ के किसने किया, किसने देखा, किसने देखा? अच्छा एक बात बताइए आप, एक बात बताइए आप, ना संजय जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूं चलिए महुआ मोइत्रा के किसी दूर के भाई ने या बहन ने वो लॉगिन आईडी को लॉगिन किया है, क्या महुआ मोइत्रा ने इस पर कोई आपत्ति जताई? क्या उन्होंने इसकी कोई शिकायत दर्ज कराई? क्या उन्होंने कहा कि मेरी आईडी को गलत तरीके से कोई लॉगिन कर रहा है? किसी की अगर फेसबुक आईडी भी कोई दूसरा लॉगिन कर लेना तब भी लोग चिंता करने लगते हैं, और आपको इतनी बड़ी बात भी नहीं लग रही है? आप इसको भी कह रहे हैं कि हाँ किसी ने कर लिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो बात कर रहे हैं किसी ने भी किया होगा, XYZ किसी ने भी किया होगा, हीरानंदानी भी नहीं किया होगा। हम कह रहे हैं हीरानंदानी ने किया है, लेकिन क्या हीरानंदानी दोषी नहीं है? नहीं, आप छोड़िए ना, आप दूसरी बात पर जा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि उसने लॉगिन किया कैसे? क्या महुआ मोइत्रा की संजय जी मेरा सवाल, क्या महुआ मोइत्रा की अनुमति के बिना लॉगिन किया गया या उनकी अनुमति से लॉगिन किया गया? नहीं, अनुमति के साथ हुआ है। अनुमति के साथ हुआ है, बिल्कुल अनुमति के साथ हुआ होगा। अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड उन्होंने दिया है तो उन्हीं की अनुमति के साथ हुआ होगा। अब आप बता दीजिए कि ये आईडी पासवर्ड क्यों दिया गया होगा? क्या फेसबुक ये फेसबुक का लॉगिन आईडी पासवर्ड था? नहीं, क्या आप मुझसे पूछ के दिया था? जो मुझसे पूछ रहे हैं आप, ये सब आप उनसे पूछिए ना। आप नेता नहीं है टीएमसी के, आप मना कर दीजिए आप टीएमसी के नेता नहीं है। मैं सवाल नहीं करूंगा आपसे, आप मना कर दीजिए आप टीएमसी के नेता नहीं है। नहीं, टीएमसी के नेता होने का मतलब ये थोड़ी ना कि सार्वजनिक मेरे साथ या तो आप टीएमसी के नेता नहीं है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए, या कह दीजिए कि महुआ मोइत्रा टीएमसी की नेता नहीं है। मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा, दोनों में से एक बात पर स्वीकार कर लीजिए। क्या आपके घर के सारे राज, सारी बातें आपसे साथ शेयर होती हैं? आपके भाई, आपके बहन, आपके रिश्तेदारों की सारी बातें आप जानते हैं? लेकिन संजय जी एक तो पार्टी और घर को मिक्स मत कीजिए। बैंक अकाउंट शेयर करें, मैं वही बता रहा हूँ। एक तो संजय जी हाँ मैं आता हूँ आपके पास, ज्ञान प्रकाश जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ बस। संजय जी एक तो घर और पार्टी को मिक्स मत कीजिएगा, और दूसरी बात पार्टी है तो उसमें हर जिम्मेदारी हर किसी को लेनी होगी। अगर आपकी पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी कर रहा होगा तो पार्टी के नेता और प्रवक्ता को उस पर जवाब देना पड़ेगा, और यह बात आप भी समझते हैं। अगर इतनी राजनीति अगर आप राजनीति में है तो इस बात को समझते होंगे, तो इसमें उलट पुलट तर्क मत दीजिएगा मुझे। ज्ञान प्रकाश जी मैं यहाँ लौटता हूं आपके पास लौटूंगा आपके पास में। ज्ञान प्रकाश जी, महुआ मोइत्रा पर अब तलवार लटक रही है उनकी सदस्यता चले जाने की, तो क्या कोई ऐसा रास्ता संविधान के आधार पर नजर आता है कि जिससे वो बच जाए? देखिए, जो महुआ मोइत्रा जी ने जो किया है वो एक सदन की गरिमा और सदन के पटल पर जो अधिकार एक सांसद को मिले हुए हैं उसका एक इतना बड़ा दुरुपयोग है कि ये एक संविधान के बारे में, जनतंत्र के बारे में, गणतंत्र के बारे में वो सांसद क्या सोचता है, उसकी ओपिनियन क्या है जी, ये दिखाता है। यहाँ पे महुआ मोइत्रा जी ने लॉगिन आईडी अपना शेयर कर दिया जी। उनको ये नहीं पता कि इस लॉगिन आईडी का मकसद क्या है, मतलब क्या है। ये एक तरह से उन्होंने अपनी जो सांसद का जो उनका पद है वो उन्होंने दूसरे को जो है हैंड ओवर कर दिया जी, वो उस पर कुछ भी करे। हाँ, और एक ऐसे फॉरेन में बैठे व्यक्ति को किया कि कल को वो कुछ भी वहां पे अनाप शनाप कर सकता है। हाँ, तो ये जब उन्होंने स्वयं ही एक तरह का, मैं अगर मुहावरे के तौर पे कहूं हाँ, तो उन्होंने सांसद पद से तो स्वयं ही इस्तीफा दे दिया जी। जब लॉगिन आईडी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी, वो उसका कुछ भी कर सकता है। लोग अपना ईमेल आईडी नहीं देते, हाँ, उसका पासवर्ड नहीं देते। इन्होंने तो अपने सांसद की लॉगिन आईडी और उसका पासवर्ड दे दिया, और एक बार नहीं 49 बार लॉगिन किया गया। हाँ जी, तो वो जो है इतनी बार जो उन्होंने दिया वहां पे, तो इसका मतलब उनके लिए उस चीज का कोई महत्व ही नहीं है। जो लोगों ने उनको
वोट देके संसद में बिठाया, उसका कोई उनके लिए महत्व नहीं है। वो जनता को मूर्ख समझती हैं, वो संसद की गरिमा का महत्व नहीं समझती, और मेरे हिसाब से वो सांसद होने के तो काबिल ही नहीं है। तो जो प्रिविलेज कमेटी है उसने बिल्कुल ही एक सही तरह का निर्णय लिया है कि ये बहुत सीरियस इशू है। बिल्कुल। और इस पे अगर मान लीजिए कैश फॉर क्वेरी, पैसा खा के अगर ये काम हो रहा है, तो जघन्य अपराध है। आपने जनतंत्र का गला घोट दिया। और ऐसे में एक, जिसे कानून की भाषा में कहते हैं एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, ऐसा एक पनिशमेंट जिसको एक उदाहरण साबित करे हमेशा के लिए, एक नजीर बने, वो होना चाहिए और इनकी सदस्यता जानी चाहिए। जी। ये जो हरकत है, ये एक्चुअली में उनकी जो एक इन्होंने बहाना बना लिया है कि अडानी अंबानी, अरे भाई वो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो टैक्स पेयर्स हैं, वो टैक्स देते हैं, अरबों का करोड़ों का टैक्स देते हैं। प्रकाश जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि मान लीजिए वो गलत भी हैं, तो उनके खिलाफ आपको सवाल पूछने के लिए पैसे लेने की जरूरत पड़ेगी। आप एक सांसद हैं, खुले तौर पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं सदन के पटल पर, और उसके बाद आप अपना आईडी पासवर्ड किसी और को दे रहे हैं, वो भी दुबई में। इसका अर्थ बिल्कुल वही है कि जो सोरोस मॉडल भारत में आता है बार बार, जैसे ही सेशन शुरू होने वाला होता है संसद का, उससे 10 दिन 15 दिन पहले कोई ना कोई इस तरह का कैम्ब्रिज में या कहीं से शगुफा छूटता है। और अडानी का भी उसी तरह से हुआ, जबकि कोर्ट में वो फेल हुई चीज। अडानी के खिलाफ जो कुछ भी एलिगेशंस इन्होंने लगाए अदालत में, वो सिद्ध नहीं हो पाए। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने संसद के पटल का दुरुपयोग किया, लोगों को अपनी लॉगिन आईडी बेची, क्योंकि ये बेचना ही है। बिल्कुल। और एक बार नहीं, 10 बार बेची। और बेच के फिर क्या कहते हैं, संसद के जो एक गरिमा है उसका दुरुपयोग किया। तो ये क्लियर कट ये दिखाता है कि ये एजेंडा चल कहां से रहा है। जी। कम से कम जो भारत में सांसद है वो तो इस एजेंडे को, वो स्वयं इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो इस पे उनकी संसद सदस्यता तो जानी ही चाहिए। और एक जो है, इस पे जो कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने स्वयं कहा है कि भाई मैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, उनका बयान था। बिल्कुल। तो होना ही चाहिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, इसमें बुराई किया है। बिल्कुल, ये अपराध है। आप क्या कहते हैं, किसी और के जरिए आप एक जिसे कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी, तो वो व्यक्ति भी लायबिल है और ये भी लायबिल है जो अपना शेयर कर रही है। और ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जिसे क्लिंचिंग एविडेंस आज की डेट में माना जाता है। जी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हुआ और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हुआ, आप इसको झुटला नहीं सकते आसानी से। एक जिस कानून में कहा जाता है दैट ए पर्सन कैन लाई, डॉक्यूमेंट कैन नॉट लाई। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि एक व्यक्ति तो झूठ बोल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो कहां से झूठ बोलेगा। आपने अपनी लॉगिन आईडी आज शेयर करी है, पैसे के लिए शेयर करी है, विदेश में बैठे व्यक्ति को शेयर करी है। बिल्कुल। और क्या अपराध होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लौटता हूं आपके पास ज्ञान प्रकाश जी। आशीष जी, अब क्या समझा जाए कि ये सिर्फ एक संसद तक की बात नहीं है, महुआ मोइत्रा तक की बात नहीं है, ये राष्ट्र सुरक्षा तक की बात आ जाती है। अगर दुबई में बैठा हुआ कोई व्यक्ति संसद आईडी को लॉगिन करता है तो वो वहां से कुछ भी कर सकता है। जी राणा जी, यहाँ पे आपके दर्शकों को और खासकर हमारे टीएमसी के नेता संजय जी को कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है। पहले तो मैं ये कह दूं कि संजय जी खुद इस समय कश्मकश में है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हाँ, महुआ मोइत्रा ने जब अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया तो गलत किया। अगर गलत किया और वो खुद भी इस चीज को एडमिसिबल कर चुकी हैं कि हाँ भाई मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया, और उनके नेता भी यही कह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पनिशेबल ऑफेंस तो है। तो देयर इज नथिंग टू डिफेंड महुआ मोइत्रा। पहले तो एक क्लियर स्टैंड ये समझ लेना चाहिए आपके दर्शकों को। दूसरी बात, अब जबकि वो पनिशेबल ऑफेंस है तो वो किस कैटेगरी का है वो भी देख लेते हैं। जब हम शुरू हुई थी ये बात कि कैश फॉर क्वेरी स्कैम करके
कि भाई इन्होंने कुछ सवाल पूछने के पैसे लिए, जैसे कि 2005 में भी हुआ था, 11 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था जब उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड पकड़ा गया था। शुरू में समझ में आ रहा था ये बात सिर्फ इतनी सी है कि इन्होंने किसी को फेवर करने के लिए इन्होंने पैसे लिए, कोई फेवर लिया, ब्राइब, व्हाटएवर टेक्निकल वर्ड आप जो मर्जी कह दें, हाँ। लेकिन वो पैसे लेके इन्होंने सवाल पूछे। लेकिन अब बढ़ते बढ़ते जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है और इनका स्टैंड बदलता जा रहा है, क्योंकि हाँ। इन्होंने यह बात शुरू में अगर मान ली होती कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने किसी के कहने पे सवाल पूछे, तो बात वहीं खत्म हो जाती, सॉरी मांग ली होती, बात छोटे में खत्म होती। इन्होंने उसको मना किया, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर इसके बाद बात आई ये डराने धमकाने के लिए ये हाई कोर्ट में डिफेमेशन केस लेके चली गई। डिफेमेशन केस से हियरिंग से एक दिन पहले दर्शन हीरानंदानी ने एफिडेविट देके कह दिया हाँ मैंने तो लॉगिन आईडी यूज वर्ड किया है, जब वो आदमी खुद कह रहा है। और इसके बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के और आईटी मिनिस्ट्री, तीनों को ये केस रेफर किया गया कि आप पता करके बताइए क्या सच में इंडिया के बाहर से ये लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज हुआ है, और दूसरा जो एफिडेविट दर्शन हीरानंदानी ने दिया है क्या वो जेन्युइन है। इन दोनों चीजों को वेरीफाई करके एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया गया कि वो एफिडेविट भी जेन्युइन है और लॉगिन आईडी भी है। अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का जब इन्वॉल्वमेंट हो गया, आप समझिएगा दुबई जैसी कंट्री जो हम सब जानते हैं कई भाइयों का रहनुमा है, वो कंट्री आज भी, पहले वाली बातें लेकिन आशीष जी, आशीष जी अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है। एक मिनट राणा जी सिर्फ एक सेकंड, अभी तक ये क्लियर है कि उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड 49 टाइम्स दुबई से एक्सेस हुआ है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी, आईबी करेगी, वो ये करेगी कि क्या 49 की 49 टाइम दर्शन हीरानंदानी एज अ बिजनेसमैन राइवल टू अडानी ही यूज हुआ है, या वो अनलॉफुल लोगों के हाथ में भी ये लॉगिन आईडी पासवर्ड गया है। क्योंकि ये लॉगिन आईडी पासवर्ड, आप ये बात समझिएगा, इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की आप असेस कर सकते हैं, जहां पे पीएम मोदी की, फाइनेंस मिनिस्टर की, डिफेंस मिनिस्टर की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, इंडिया की आने वाली नीतियों की बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है। उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जबकि आपकी ईमेल पॉलिसी 2014 संसद की रूल 7.2 ये कहता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर to not to share the password which is prohibited। बिल्कुल आशीष जी मेरा सवाल इसमें ये है, आशीष जी मेरा सवाल इसमें ये है कि क्या आपके सांसद निशिकांत दुबे कई बार अति उत्सुकता में कुछ बातें ज्यादा नहीं कर जाते हैं? उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया है कि लोकपाल के द्वारा पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, जबकि लोकपाल की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आता है। तो क्या ये अति उत्सुकता नहीं है? क्या है, हो सकता है अति उत्सुकता में उन्होंने ये कह दिया हो, लेकिन वो वैलिडेट तभी माना जाएगा जब लोकपाल के तरफ से वो स्टेटमेंट आएगा। फिलहाल तो आपको और मुझे इतना ही पता है कि सीबीआई में कंप्लेंट जो ऑलरेडी जो देहाद्री ने सबमिट की थी, जहां से बात शुरू हुई थी कि 14 अक्टूबर को देहाद्री ने सीबीआई में कंप्लेंट की थी, फिर उसी कंप्लेंट के आधार पे 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने ओम बिरला जी को, लोकसभा स्पीकर को अपनी कंप्लेंट कही थी, एंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट फॉलोड। तो हमें इतना पता है कि ये बात सीबीआई के संज्ञान में है, और फिर लोकसभा स्पीकर के कहने से ये बात एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के संज्ञान में भी आ चुकी है, क्योंकि उनसे एफिडेविट वेरीफाई करवाया गया है। आईटी मिनिस्ट्री के संज्ञान में भी आ चुकी है, क्योंकि लॉगिन आईडी पासवर्ड उनसे वेरीफाई कराए गए हैं। तो ये अब नेशनल इशू नहीं, इंटरनेशनल इशू है, और देश की सुरक्षा को इन्वॉल्व करता हुआ है, और सीबीआई ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है उनकी मुश्किलें अभी थमने की नहीं है, और ये बात टीएमसी जानती है, इसीलिए उनसे किनारा किया है। बिल्कुल संजय जी, एक तरफ आप कहते हैं कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लेकिन किससे बचाना है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्योंकि संविधान के लिए खतरा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा तो आपकी सांसद साबित हो रही हैं। देखिए, अगर वो गलत है फांसी भी चढ़ा दी, हम तो नहीं कह रहे ना, लेकिन यहाँ तो फांसी बीजेपी के नेता प्रवक्ता जितने भी देख रहे हैं वही चढ़ा देते हैं। अरे अभी तक सीबीआई के हाथ में केस है, तो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन कर, इन्वेस्टिगेशन के तो सारे रूल्स इन्होंने बता दिए। इनका बस चले तो आज 7:30 बजे तक वो फांसी में भी चढ़ा दे,
तो ये सारी चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे अभी आप तो निशिकांत संजय जी के बाद, संजय जी अरे सर मुझे बीच में बोलने देते हैं। आशीष जी मैं सवाल ले रहा हूँ, आशीष ताज्जुब जी की एक एक करके बात करेंगे, है मैं बात कर रहा हूँ। मैं जब भी ये मैंने देखा अभी बीजेपी प्रवक्ता बोले आप बीच में बिल्कुल नहीं टोके, लेकिन जैसे मैंने बोला हाँ तो मैं तो आपकी बात रोकूंगा ना। तो अगर बीच में सवाल आएगा तो मैं सवाल पूछूंगा संजय जी, सवाल बीच में होगा मैं पूछूंगा। देखिए इस तरीके से डिबेट नहीं होता, नहीं डिबेट ऐसे ही होता है, डिबेट ऐसे ही होता है, नहीं डिबेट ऐसे ही होता है। देखिए मैं आपसे पत्रकारिता सीखने नहीं आया हूं। संजय जी मुझे आती है डिबेट करनी कैसे की जाती है, मुझे नहीं सीखनी है संजय चक्रवर्ती से डिबेट। डिबेट करता चला आ रहा हूँ, कई सालों से डिबेट करता चला आ रहा हूँ। हाँ तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं मना नहीं कर रहा हूँ चौथी डिबेट कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको कि आपने नहीं की होगी अगर कोई सवाल पूछा है तो हाँ तो सवाल मेरा भी सुनिए ना उसी बीच में। आपने कहा कि अगर वो गलत है तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए, तो फिर आप पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं कर देते? ये आपसे पूछ के करेंगे, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, पूछने की बात तो मैंने की नहीं, आपसे पूछने की बात नहीं की मैंने। संजय जी उल्टा जवाब देने से बात नहीं बनेगी। संजय जी उल्टा जवाब देने से बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी, नहीं। हाँ उल्टा जवाब देने से बात बिल्कुल नहीं बन सकती। नहीं डिबेट खत्म करिए फिर। नहीं क्यों खत्म करिए, डर गए आप, सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे तो भाग रहे हैं आप, नहीं तो आप जनता के सवाल से भाग रहे हैं। आपको पता है कि आपके सांसद गलत है इसलिए आप भाग रहे हैं डिबेट छोड़कर, आप डिबेट छोड़कर भाग रहे हैं इसीलिए ना, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी सांसद का बचाव नहीं कर सकते। आपको पता है कि आपकी सांसद गलत है, आपको पता है कि उसने दुबई में बैठे हुए हीरानंदानी को लॉगिन आईडी दिया, इसीलिए आप नहीं बात कर पा रहे हैं। आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे इसलिए डर रहे हैं आप। मुजरिम बना रहे हैं, आप होते कौन है मुजरिम बनाने वाले? तो आप जवाब दीजिए ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तो जवाब देना आपका हक है। नहीं सवाल आपने क्यों कहा इस बार को लेकर उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए? मैंने तो पूछा ना आपसे सवाल। हाँ ज्ञान प्रकाश जी। संजय जी ने ये कहा कि आप होते कौन हैं उनको मुजरिम बनाने वाले। हाँ हम बताते हैं कि हम कौन होते हैं। हम होते हैं वो जिन्होंने वोट डाला, हम यहाँ की जनता हैं, वो जो सांसद को चुन के संसद में भेजते हैं, और जनता सांसद को चुन के संसद में इसलिए नहीं भेजती कि वो अपने लॉगिन आईडी को बेच दे। अगर उस सांसद ने उस लॉगिन आईडी को 49 बार बेचा है तो हमारा ये पूरा राइट बन जाता है कि हम उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, और प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है तो टीएमसी भी अपने हाथ झाड़ ले, महुआ मोइत्रा भी अपने कह दें कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, और वहां के नेता भी क्या कहते हैं ये बात कह दें कि हम ये जी क्या कहते हैं दुरुपयोग हो रहा है कानून का। कानून का दुरुपयोग सिर्फ कहने से नहीं होता, आप बताइए कैसे हो रहा है? जब आप ये कह रहे हैं कि एक अनजान व्यक्ति को पैसे के लिए लॉगिन आईडी शेयर किया गया, और देश की जनता, देश का मीडिया, देश का तंत्र अगर आपसे क्वेश्चन करता है उस बात पे, तो आप इधर उधर की बातें करते हैं। वो कहते हैं ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। आपको ये बताना चाहिए कि भाई आपने वो लॉगिन आईडी ऐसी क्या आवश्यकता थी जो एक विदेश में बैठे व्यक्ति को शेयर कर दिया? क्या ऐसे कारण थे कि अडानी और मोदी जी या सरकार की एक इतनी खिलाफत हो गई कि आपने देश के साथ में गद्दारी कर दी? ये आपने जो किया कृत्य उसका जवाब दीजिएगा। यहां पे एक कुतर्क करने से कि जी ये तो क्या कहते हैं अटैक हो रहा है या क्या कहते हैं षड्यंत्र हो रहा है, किस तरह का षड्यंत्र हो रहा है? लॉगिन आईडी क्या बीजेपी ने शेयर करने को कहा, क्या यहाँ की जनता ने कहा कि आप शेयर कर दो? इवन मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि टीएमसी ने कहा, क्या ममता बनर्जी ने कहा कि शेयर कर दो? अगर ममता बनर्जी के कहने पे ये काम हुआ है तो वो बताएं कि ममता बनर्जी ने कहा था मुझे लॉगिन आईडी शेयर करने को। तो प्रश्न जो है इधर उधर ना घुमा के आप सीधी सीधी बात बताइए। सिर्फ एक आरोप लगाने से और इधर उधर की क्या कहते बातें करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। संसद सदस्यता जानी चाहिए। संजय जी जवाब दीजिए। मैं इन्हीं के बात का जवाब दे। आपने कहा कि हमें हक है, बिल्कुल हक है, आपको सवाल पूछने का हक है,
जजमेंट देने का हक नहीं है। फिर हटा दीजिए पुलिस को, हटा दीजिए कानून को, जजमेंट हटा किसने दीजिए दिया? सीबीआई को। संजय जी आप फिर बोलेंगे कि मैं बीच में बोल रहा हूं। आप बताइए ना जजमेंट किसने दिया? फिर आप जजमेंट दे रहे हैं। अभी आप ही ने जजमेंट दिया था, जजमेंट उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। मैंने जजमेंट दिया ही नहीं। जजमेंट दिया मैंने ना, आपकी बात पर कहा, आप ही ने कहा कि हाँ उन्होंने मैंने दी कहा होगी, ना, लेकिन किसको दी मुझे नहीं पता, तो मैंने तो उसी बात पर कहा। जांच होने दीजिए। आप मुजरिम और मुलजिम महुआ मोइत्रा ने अपनी आईडी और अपना पासवर्ड दिया, इस बात को आपने स्वीकारा संजय जी? जांच का विषय है, मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ और महुआ मोइत्रा ने खुद स्वीकारा है। अरे बाप रे आशीष जी मैं सवाल ले रहा हूँ, एक एक करके बात करेंगे। हाँ बोलिए संजय जी। मैं प्रिविलेज कमेटी के सामने एक व्यक्ति के लिए पेश हुआ हूँ, इस वजह से मुझे वो चीज पता है। प्रिविलेज कमेटी में सिर्फ रूलिंग पार्टी के एमपीज नहीं होते, वहां पे सारी पार्टीज के एमपीज होते हैं जी। तो आपने तो प्रिविलेज कमेटी पे भी क्वेश्चन कर दिया। एक साध्वी प्राची जी का केस था, उनको राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी ने नोटिस किया था किसी विषय पे। हाँ। वहां पे मैं उनके साथ था। तो वहां पे प्रिविलेज कमेटी में ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी के लोग मेंबर्स बैठे हों, सारी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जी। तो जब एक न्यूट्रल बॉडी है प्रिविलेज कमेटी, वहां पे महुआ मोइत्रा जी को प्रश्न किया जा रहा है तो उसको भी आपने क्वेश्चन कर दिया। ये कौन सा तरीका हुआ? आप किसी संवैधानिक संस्था को मानने को तैयार नहीं है। आप प्रिविलेज कमेटी को नहीं मानते, आप संसद को नहीं मानते, आप जुडिशरी को नहीं मानते, आप देश की पुलिस तंत्र को नहीं मानते, आप सीबीआई को नहीं मानते, आप ईडी को नहीं मानते। आप मानते किसको ये बताइए? बिल्कुल संजय जी, आपको नहीं मान रही और जनता को तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे आप। बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी मैं यही सवाल ले रहा हूं। संजय जी अभी ऐसा ही सवाल मैंने आशीष जी से पूछा कि क्या आपके सांसद अति उत्सुकता में तो बयान नहीं दे रहे हैं? आप ही की सांसद साहब ने उनका रिट्वीट किया था और उसी को लेकर मैंने सवाल पूछा, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि हो सकता है अति उत्सुकता हो। आप क्यों इधर उधर बात को घुमा रहे हैं? आप भी सीधा सवाल के जवाब पर आ जाइए। मैंने सीधे सवाल का सीधा जवाब दिया था। मैंने ये कहा था सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर वो दोषी है तो फांसी पे कर। मैंने ये बात बोली थी नहीं? हाँ। तो सीधे सवाल का सीधा जवाब मैंने ही दिया था, लेकिन आप कहते उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। मैंने ये बोला ही नहीं कि पार्टी से निकाल देना चाहिए। देखिए अब आप मेरा बयान आप घुमा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा। आपने क्या कहा था? क्या हाँ मैं बता रहा हूं मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था, आपने कहा कि अगर वो दोषी हैं और वो दोषी हैं तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दो। तो मैंने कहा अगर आप उन्हें दोषी मानते हैं तो आप पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते? मैंने दोषी माना कर देते? अगर आप ये मानते हैं संजय जी, अब पूरी बात सुन लीजिए, आप फिर से बीच में से कुछ और बोलेंगे वरना आप फिर मेरे सवाल को घुमाकर बोलेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं पूरी बात सुन लीजिए। अब मेरी पूरी बात यही थी कि अगर आप ये मानते हैं कि उन्होंने किसी और को लोग अपना आईडी और अपना पासवर्ड दिया है और आईडी और पासवर्ड देना अगर गुनाह है तो फिर आप उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते? इससे बड़ा अपराध और क्या होगा आपके सांसद का? बोल चुके हो कि और कोई भी सवाल है? नहीं, अब आप बताइए ना, फिर आपकी बातों में से सवाल निकलेगा, जरूर पूछूंगा मैं। फिर मैं आता हूँ। हाँ। मैं दोबारा फिर आता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की इंक्वायरी को हो जाने दीजिए। अगर वह दोषी है तो फांसी पे लटका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। निर्दोष को बोलने का मौका दीजिए, उनको पेशी होने दीजिए, साबित होने दीजिए, क्लियर होने दीजिए। पार्टी एक्शन लेगी। जैसे पार्थ चटर्जी को हम लोगों ने 48 घंटे के अंदर पार्टी से बाहर निकाला था, ये कुव्वत हमारी पार्टी रखती है कि हमने संसद उसको मंत्री पद से भी हटाया था और हमने उनको पार्टी से ही बाहर निकाला था। लेकिन ये दूसरी पार्टियां नहीं रखती है। हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम लोगों ने 48 घंटे के अंदर उनको पार्टी से बाहर निकाला। दोषी तो साबित होने दीजिए। अरे डिबेट में दोषी साबित कर देंगे क्या आप लोग? डिबेट में उनको पार्टी से निकाल देंगे। मैं तो दोषी साबित कर ही नहीं रहा। मैं तो सिंपल बात यही कह रहा हूं। नहीं कर रहा संजय जी। नहीं, मैंने सवाल पूछा था बस। पार्टी निकाल देना चाहिए। पार्टी को भी मौका दे रही है कि भाई आप फिर सवाल घुमा रहे हैं। पार्टी बीच में कोई नहीं बोल रहा है। पार्टी ने महुआ मोइत्रा को अकेले छोड़ा हुआ है कि आप जाकर के खुद पेश करिए कि आपने गलत काम किया है। और उसके बाद जब महुआ मोइत्रा की बारी आएगी, महुआ मोइत्रा को महुआ मोइत्रा 2 नवंबर को भी ये बात कही थी कि मुझे दोबारा बुलाया जाएगा, मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन दोबारा बुलाया नहीं गया। कोई भी अदालत दोबारा ऐसा होती, अदालत में होता तो दोबारा बुलाती, लेकिन महुआ मोइत्रा को दोबारा बुला नहीं दिया। ऊपर से तुरंत फैसला दे दिया गया। जरा आशीष जी को बुला लीजिए, वो बहुत परेशान हो जाए। हाँ, उन्हीं को बुला रहा हूँ क्योंकि आपसे सवाल जितने कम होंगे बेहतर है, आपको भी अच्छा लगेगा। आशीष जी। जी महुआ मोइत्रा, मेरा सवाल महुआ मोइत्रा अगर एथिक्स कमेटी के सवालों के सामना करने के बाद बाहर निकलती हैं तो वो उन पर भी आरोप लगाती है कि मुझसे निजी सवाल हो रहे थे।
और कौन सा निजी जी। सवाल था ये वो बता नहीं पाई। जी राणा जी, आपके दर्शकों को यह जानने का पूरा हक है कि जो हमारे अभी ज्ञान प्रकाश जी ने एक बहुत ही गहरी बात कही, वो बात यह है कि इस कमेटी के अंदर भी 15 सदस्य थे, जिसके एक अध्यक्ष थे विनोद सोनकर जी, और उसके अलावा 14 सदस्य थे। उन 14 सदस्य में से थे 6 बीजेपी के थे, विष्णुदत्त शर्मा, सोमनाथ सरस्वती, अपराजिता सरंगिया, राजदीप राय, सुनीता दुग्गल, सुभाष भामरे। उसके अलावा कांग्रेस के वेंटिलिंगम बी, उन उत्तम कुमार रेड्डी, और उसके अलावा बालशौरी जी और परिणीति कौर, और खुद परिणीति कौर जो कि इनकी अलाई है इंडिया गठबंधन में, उन्होंने महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट वोट दिया, कांग्रेस की पटियाला पंजाब की सांसद ने। उसके अलावा शिवसेना के हेमंत गौडसे हैं, जेडीयू के गिरधारी यादव हैं, और उसके अलावा आप समझिएगा उसके अलावा भी सीपीएम के भी हैं पीआर नटराजन, बीएसपी के भी हैं दानिश अली। यानी सब पार्टीज का एक कॉम्पोजिशन इस एथिक्स कमेटी और प्रिविलेज कमेटी में होता है। लेकिन पहले तो महुआ मोइत्रा इसके अंदर जाने के लिए आनाकानी करती हैं, अपना और टाइम बाय करती हैं। जब वो स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं कि नहीं 5 तारीख तक का टाइम नहीं मिलेगा, 2 तारीख तक का टाइम मिलेगा, तो ये वहां पहुंचती हैं। और आपके दर्शकों को पता होना चाहिए पूरा 1 घंटा पहले महुआ मोइत्रा जी को दिया जाता है कि आप अपनी बात रखिए। वो अपनी पूरी बात रखती है 1 घंटा। उसके बाद लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक के बाद उनसे जैसे ही सवाल पूछने शुरू किए जाते हैं, वो सवालों से बौखला जाती हैं, क्योंकि सवालों के जवाब, उन पहले सवालों के जवाब उनके पास थे नहीं, क्योंकि तब तक सीडीआर भी आ चुकी थी, तब तक एफिडेविट भी आ चुका था, तब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी नोटिफिकेशन आ गई थी, और तब तक महुआ मोइत्रा जी खुद मान चुकी थी कि मैंने गिफ्ट भी लिए हैं, मैंने रेनोवेशन में हेल्प भी ली है, और मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड भी दिया है। तो ऐसे में बच के निकलने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था कि वो फ्रंट फुट पे खेलते हुए अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस करें। महिला शक्ति के ऊपर लांछन लगाया गया, गलत सवाल पूछे गए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करें, जबकि वहां महिला सांसद भी थी, बीजेपी की भी थी, कांग्रेस की भी थी। ऐसा किसी ने उनकी स्टेटमेंट को सेकंड नहीं किया। ये उनके ऊपर, खुद के ऊपर सवालिया निशान है। और सबसे बड़ी बात, जब अब तक ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक है पार्लियामेंट की एथिक्स या प्रिविलेज कमेटी, जिसका काम है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एमपी को देखना। उसको देखते हुए वो उनका निलंबन, सस्पेंशन जो भी है, वो अपना एक फॉरवर्ड कर रही हैं। 500 पेज का ड्राफ्ट बना के फॉरवर्ड कर दिया गया है, जो कि कल लोकसभा स्पीकर को दे दिया जाएगा, और आने वाले विंटर सत्र में, जो कि शायद 4 दिसंबर से होगा, हो सकता है पहले ही दिन इसका फैसला हो जाए। और दूसरी बात, जो आपराधिक मामला है कि उनको जेल भेज दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, ये सब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई एक्सेट्रा देखेगी। ये एथिक्स कमेटी, प्रिविलेज कमेटी के प्रीव्यू में आता ही नहीं है। तो संजय जी जबरदस्ती बातों को कंफ्यूज करके, मिक्स करके दर्शकों को भ्रमित करने का विफल प्रयास कर रहे हैं, जो उन्हें शोभा नहीं देता। क्योंकि जब वो मानते हैं कि हमारी सांसद गलत है, तो वो डिफेंड क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, ठीक है। संजय जी, एथिक्स कमेटी के सामने जब वो पहुंचती हैं और वहां से बाहर निकलती हैं, तो वो कहती हैं कि मुझसे निजी सवाल किया गया। क्या दुबई आप कितनी बार गई, ये निजी सवाल था? या आपने फोन पर कितनी बार बात की, ये निजी सवाल था? बोलिए। आशीष जी को फांसी का एक फंदा लेकर के आना चाहिए था, यहीं पे मतलब डायरेक्ट टीएमसी के नेताओं को वो मिलता है, सबको फांसी उतार देना। देखिए आप फिर बात घुमा रहे हैं, क्योंकि आप जवाब नहीं मिलता है ना, तो आप फिर सीधा कहते हैं कि आप जजमेंट दे रहे हैं, आप फांसी पर चढ़ा दीजिए, आप सजा दे दीजिए। मेरे सवाल के जवाब पर आइए ना। आप या तो मान लीजिए कि ये निजी सवाल है, या आप मान लीजिए कि ये निजी सवाल नहीं है। देखिए, ये पूरी तरीके से निजी सवाल है। और रात को किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, इससे हमने ना जानते हैं, ना हम लोगों ने इसके बारे में कोई चर्चा की। ये टोटल उनका निजी सवाल है, वो सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। तो ये उनको अगर आपके घर में कोई चोरी हो जाए और आपसे ये पूछा जाए कि आपके घर में चोरी के समय पर कितने लोग थे, कितने लोग बाहर गए थे, तो कौन कहां गए थे, ये आपका निजी सवाल हो जाएगा। आप पुलिस से कह देंगे मैं जांच नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ये तो आप मुझसे निजी सवाल पूछ रहे हैं। जब लॉगिन, आपकी आईडी अगर लॉगिन दुबई में हो रही है और आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप कितनी बार गए थे,
तो ये आपका निजी सवाल हो गया। फिर क्या पूछें आपसे? ये सवाल निजी आप मुंबई सवाल कितनी नहीं बार था, गए थे? ये निजी सवाल नहीं था। निजी सवाल ये था रात को आप किससे किससे बात करती हैं, कितना बात करती हैं, ये निजी सवाल। अरे और ये किसी भी महिला, अरे भाई इसको कौन सी बीमारी है यार, बीच में बोल पड़ते हैं नहीं हमेशा। देखिए, शब्दों मैं का इनके संयम बीच में रखिए। नहीं बोलते भाई। संजय जी, संजय नहीं, जी, मैं संजय तो- जी, मैं संजय आशीष जी, जी के संजय बीच जी, में एक बात बार को भी नहीं शब्दों पढ़ा। की मर्यादा नहीं, के साथ भी कहा जा सकता है। अरे भाई मैं मर्यादा की बात करता हूँ, मैं आज एक बार भी नहीं टोका। हाँ नहीं, लेकिन एक तू बार तड़ाम नहीं नहीं। बोला, आप लेकिन ये तीसरी हर बार तू बार तड़ाम पीछे कर बोलते चुके हैं। अरे बीच में हर बार बोलते हैं, मैं हाँ, बीच में ऐसे नहीं बोलिए। बोलता, हाँ, ये स्वीकार्य बीच है। में नहीं बोलता। इन ये लगातार बोले थे, मैं चुप था, एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मैं जब बोला हूँ आपके साथ साथ वो बोले। ये दिक्कत है, ये ठीक है। समस्या है। हाँ, हर आशीष जगह जी, पे आशीष समस्या जी है। एक एक करके बात करेंगे। हाँ, आप अपनी बात रखिए। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, इंक्वायरी हो रही है। मैं चाहता हूं कि सीबीआई से इंक्वायरी हो, सबसे अच्छी जगह है। और जो भी एथिक्स कमेटी ने जो सवाल दिया है, लेकिन आपके जो भी लेकिन आपकी पार्टी का पूरा गठबंधन तो ये कहता अरे, है सुन कि तो सीबीआई लीजिए और ना। ईडी तो केंद्र सरकार की कठपुतली है। फिर आप उन्हीं सुन से अगर लीजिए। जांच कराने जी। की बात कह रहे हैं तो बहुत विश्वसनीयता बढ़िया। कैसे? हाँ वो देखिए फिर से परेशान हो गए, वो फिर से परेशान हो गए। उनको या तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। आप मुझसे सवाल करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो जहां पहली उनका बात फोटो ये आ रहा है ना, उस पर आप हाँ। हाथ रख लीजिए। नहीं, लेकिन मैं जवाब हाथ मेरे नहीं सवाल रखता। का दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। जब सीबीआई तक बात पहुंची तो क्या किसी ने जांच से इनकार किया है? नहीं किया है। ईडी पहुंचती है तो जांच होती है। आपसे पूछ रहा है कोई? आशीष वो जी, लीजिए, आशीष जी, वो आशीष बहुत जी, एक एक परेशान करके है। बात करेंगे, एक एक भाई करके बात करेंगे। कौन सी बीमारी है मेरे भाई? या तो आप ही बोल लो, मैं चुप रहता हूँ। भाई इनसे पूछे आप सवाल। नहीं नहीं, मैं संजय जी, चुप हो संजय जी, रहा मैं हूँ। उन्हें टोक नहीं, दूंगा। नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मैं आपके जवाब दीजिए। मैं इतना डिस्टर्बेंस नहीं सहन कर सकता। आप जवाब दें। आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, मैं आपको भी नहीं टोकता हूं। आपको भी नहीं, पूरी आप बात आशीष जी से कहने का बात मौका करिए। मिला, चाहे आप कहीं तक भी घुमा कर लाए हो बात को। संजय जी, बात पूरी कीजिए। पता नहीं क्या पूछ रहा था, मैं तो भूल गया। अच्छा, क्या चलिए पूछे? हाँ, मैं बता देता हूं क्या पूछा। मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड को लेकर बात दुबई में चल रही थी तो फिर ये पर्सनल सवाल कैसे हो सकता है? पर्सनल सवाल ये है कि आप देर रात तक किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, ये पर्सनल सवाल। और ये कोई भी महिला, किसी महिला से बात हो रही है नहीं, लेकिन किससे बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे और क्या क्या बात कर रहे थे में फर्क होता है। क्या क्या बात कर रहे थे पर्सनल हो सकता है, किससे बात कर रहे थे ये तो पर्सनल नहीं हो सकता। ये तो आपके उसमें फोन रिकॉर्ड्स में आ जाते हैं, किससे बात करते हैं, सब पूछते हैं क्या बात की। तो फिर ये पूछा गया था कि किस किस से बात कर रहे थे या क्या क्या बात कर कर रहे थे, क्या क्या बात कर रहे थे, ये पूछा गया। किससे बात करते हैं ये नहीं पूछा गया, क्योंकि आज के फोन रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, तुरंत के तुरंत निकल जाता है। तो ये सवाल पूछ ही नहीं है, पूछा ही नहीं होगा। क्या क्या बात हो रही थी, इससे गुस्सा आया। लेकिन ये बात महुआ मोइत्रा ने कही नहीं आके, उन्होंने यही कहा कि दुबई आप कितनी बार गई, आप फोन पर किससे बात करती थी, कितनी बार बातें होती थी, ये सवाल उन्होंने निजी सवाल बताए थे अपने। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, अब जो ये पूरा मामला है इसमें क्या नजर आता है? और दूसरी बात ये कि ईडी सीबीआई को लेकर जो बातें कह रहे हैं संजय जी भी, और उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ईडी जांच कर रही है तो वो अच्छी जांच करेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये आरोप लगता है कि ईडी और सीबीआई तो केंद्र की कठपुतलियां हैं, तो फिर विश्वसनीयता कैसे आएगी? देखिए ये जो है जब भी कोई चोरी पकड़ी जाती है, एक हमेशा से एक तरीका रहा है, तो वो चोर सबसे पहले डिनाइल में जाता है, मैंने चोरी नहीं की। हाँ। अब डिनाइल के बाद में जब पुलिस इंटेरोगेशन करती है तो कहता है हाँ जी वो चोरी तो थी, लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बीवी है, मैं मेरे साथ में बहुत, वो विक्टिम कार्ड खेलता है। हाँ। ये सेकंड स्टेज होती है। और जब सख्ती के साथ जब इंटेरोगेशन होता है पुलिस का, तब वो कहता है हाँ जी ऐसे चोरी की थी और मैंने 10 जगह ऐसे और चोरी की है। हाँ। तो ये इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है। यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले वो सीधे सीधे डिनाइल मोड में गई। हाँ। डिनाइल मोड के बाद में कहने लग गई कि नहीं जी वो क्या कहते हैं, ये ईडी सीबीआई का तो दुरुपयोग हो रहा है, और जो एथिक्स कमेटी है वो भी क्या कहते हैं हमारे खिलाफ है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी तक हमारे खिलाफ है। अब सारी दुनिया जब उनके खिलाफ है तो फिर उन्होंने एक और विक्टिम कार्ड खेला कि जी मैं महिला हूं, मुझसे ये कैसे सवाल हो सकता है कि मैं रात में किससे बात कर रही थी। हाँ। अरे भाई आप महिला हैं या जो भी हैं, सवाल वहां पे महिला पुरुष का नहीं है, बिल्कुल। आपकी एक इंक्वायरी हो रही है।
आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, एक अथॉरिटी आपसे प्रश्न पूछ रही है, और वो रेलेवेंट प्रश्न है कि आपने दुबई में एक फॉरेन कंट्री में फोन लगाया है और वहां पे आप वो बातें कर रही हैं जो इस केस से संबंधित हो सकती हैं। तो क्यों नहीं पूछी जाएगी वो प्रश्न? आप उसको डेविएट करके एक दूसरा रुख देना चाहते हैं तो वो आपकी मंशा है। इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन या इंक्वायरी आपके हिसाब से तो नहीं चलेगी। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या जो कुछ भी प्रक्रिया है वो उसका एक सिद्धांत होता है, वो एविडेंस एक्ट के मुताबिक चलती है, वो सीआरपीसी के मुताबिक चलती है, वो सीपीसी के मुताबिक चलती है, लॉ के हिसाब से चलती है। तो ये आपने जो विक्टिम कार्ड खेला जी, तो इसके लिए सबसे पहले तो उनका संसद से एक निष्कासन होना बहुत आवश्यक है जी। और फिर उसके बाद में आता है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, क्योंकि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। और मैं जहां तक कानून का सवाल है, अगर ये कल को मसला कोर्ट में जाता है और वहां पे भी महुआ मोइत्रा जी से ये क्या कहते हैं प्रश्न किया जाता है कि भाई आप दुबई में फोन लगा रहे थे तो क्या आपकी चर्चा हुई और किससे चर्चा हुई, तो इस एक आता है रेलिवेंसी ऑफ क्वेश्चन। ये बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन है और अदालत इसको अलाउ करेगी। आप महिला कह के अपने आप को ये नहीं बचा सकते कि क्या कहते हैं जी हमसे पूछा ही ना जाए कि हम किससे बात कर रहे थे, क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्री में फोन लगा रहे हैं, यहाँ पे तो रात है जी, दुबई में उस समय कौन सा समय हो रहा है ये जरूरी नहीं है कि वहां पे भी रात हो। बिल्कुल। यूएस में आपने अगर यहाँ पे रात में फोन लगा दिया, यूएस में तो दिन है, तो उसे रात माना जाए या दिन माना जाए। तो ये जो है एक कानून से बचने का एक विक्टिम कार्ड खेलकर तरीका है। और कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कोई भी अथॉरिटी या कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ इस तरह की बातें जो है रोकेगी नहीं। ये प्रश्न है, रेलिवेंट प्रश्न है, बिल्कुल, और इस पे कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इनको मिलना चाहिए। हाँ ठीक है। संजय जी, आपका भी वो सवाल छूट गया था कि आपने कहा कि सीबीआई जांच कर रही है तो हमें भरोसा रखना चाहिए और सही जगह से जांच हो रही है, लेकिन आपकी पार्टी, आपका पार्टी का गठबंधन लगातार ये कहता है कि ईडी और सीबीआई केंद्र की कठपुतली हैं, तो फिर आप भरोसा कैसे जगाएंगे कि ये सही कर रही है जांच? तो दीजिए, जहां गलत होगी वहां हम लोग निश्चित रूप से टोकेंगे। तो गलत और सही का फैसला कैसे करेंगे? जांच होने दीजिए, जांच तो होने दीजिए। पहली बात, मैं फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। पिछले 9.5 साल में किसी बीजेपी के नेता के खिलाफ कोई जांच हुई है तो मुझे देखिए, अरे रमेश बिदोड़ी के बारे में कोई जांच हुई है कि नहीं? संजय जी, ये सवाल जो आप आज उठा रहे हैं, एक सवाल मैं कई बार उठा चुका हूँ, बीजेपी के नेताओं से कई बार पूछ चुका हूं मैं ये सवाल, और उतने ही तीखे तेवर में पूछा है, आप पूछ भी नहीं रहे। गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल हुए हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि चौकीदार चोर है। राफेल के बारे में, अडानी के बारे में बड़े बड़े शिगुफे लाए हैं। प्रॉब्लम ये है कि हर जगह फेल हुए हैं क्योंकि इनके आरोप झूठे थे। ठीक, इन्होंने ग्रेटा थनबर्ग से भी क्या कहते हैं ट्वीट करा लिए जी। तो ये जो बड़ी षड्यंत्र है, बड़ा षड्यंत्र है। संजय जी, ये आप ऐसे कह के नहीं बच सकते। तो संजय जी, आप जवाब दीजिए, कैसे लाएंगे भरोसा? मैं फिर बोलूं कि मैं पहले ये बता दिए, रमेश बिदोड़ी को 15 दिन का समय दिया गया था। उस 15 दिन में 52 दिन बीत चुके हैं। क्या आज तक उनके बारे में कोई इंक्वायरी हुई? उनको तो उठा करके टोंग भेज दिया गया, बाकायदा उनको प्रमोशन दे दिया गया। उनका आईडी भी कहीं दुबई में खुला था क्या? नहीं, वो तो जांच होगी। अगर सांसदों की जांच होनी शुरू हो जाए, सारे सांसदों की, तो पता नहीं किसके कहां जो सवाल संजय जी आप आज उठा रहे हैं ना मेरी डिबेट में, ये मैं महीना भर पहले उठा चुका हूं और आप कई गुना तल्ख तेवर थे मेरे इन सवालों को लेकर। आशीष जी, कैसे भरोसा आप दिलाएंगे? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, फिर देखेंगे कि भरोसा है या नहीं है। इनके हक में गई तो भरोसा और खिलाफ गई तो फिर भरोसा। बस राणा जी, अब यकीन कीजिएगा, आपके ऊपर इल्जाम संजय जी लगाने वाले हैं कि आप आशीष जी और बीजेपी से मिले हुए हैं, क्योंकि मैं भी वही कहने वाला हूं जो आप कह रहे हैं। इनकी सोच बड़ी क्लियर है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा,
थू जब तो मेरे फेवर में डिसीजन आ जाए तब तो मैं कहूंगा कि ईडी भी सच्ची, सीबीआई भी सच्चा। वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पे एक्शन हो तो ईडी को अच्छा कहते हैं, अपने ऊपर हो तो बुरा कहते हैं। यही टीएमसी का हाल है, यही कांग्रेस का हाल है। जब अपने किसी दुश्मन जिसको आज साथी बना के बैठे हैं उस पे एक्शन हो तो ये सब बड़े खुश होते हैं, लेकिन अपने ऊपर एक्शन हो तो वो इनको बुरा लगने लगता है। दूसरी बात, जब ये इधर उधर के एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि एक होता है एथिक्स कमेटी, दूसरा होता है प्रिविलेज कमेटी और तीसरा होता है राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। और चौथी बात, जब ये इस बात का सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे कि महुआ मोइत्रा के 60 सवालों में से 51 सवाल सारे के सारे अडानी के अगेंस्ट और हीरानंदानी को फेवर करते हुए जो थे, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं था। और उनकी दुर्भाग्य देखिए कि वो जिसके लिए ये सब नाटक कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने इतने सवाल दागे, चाहे वो पारादीप पोर्ट को लेके हो, चाहे वो अपना क्या कहते हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को लेके हो, चाहे वो 5G को लेके हो, चाहे वो एनर्जी सेल कोड्स को लेके हो, चाहे कोलकाता पोर्ट को लेके हो, आज उसी ने एफिडेविट देके कह दिया कि भैया मैंने खुद तुम्हारे लॉगिन आईडी पासवर्ड से डायरेक्ट सवाल पार्लियामेंट में पोस्ट कर दिए हैं क्योंकि तुमने मेरे से ये फाइनेंशियल फेवर लिए थे। अब क्या रह गई मिट्टी बताइए, फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। संजय जी, आप और आपकी पार्टी क्या महुआ मोइत्रा के साथ है या जांच का इंतजार कर रहे हैं कि साथ जाएं या ना जाएं? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ जांच होनी चाहिए। नहीं तो आप महुआ मोइत्रा के साथ आपकी पार्टी उनको उनसे पूछ लीजिए। नहीं मैं लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूँ, मैं लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूँ। हाँ संजय जी ले लीजिए, वो सर बड़े संजय जी पार्टी और आप महुआ मोइत्रा के साथ हैं या नहीं? मैंने फिर बोला कि पार्टी ने उनको पूरा आजादी छोड़ रखी हुई है, वो अपने आप को डिफेंड करें। जिस दिन वो पार्टी को लगेगा कि वो पूरी तरीके से गलत है, पार्टी उनको बाहर करेगी। ठीक है, वो देखिए कितना परेशान है, डमरू बजा रहे हैं बैठे बैठे। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी? क्या इस बार का जो सत्र शुरू होगा शीतकालीन, क्या उसमें महुआ मोइत्रा होंगी या उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।